कमाने में। और एक बाप खाओ सर्दी का जमाना हो, गर्मी का जमाना हो, बरसात का मौसम हो, कोई भी जमाना हो, वो मेहनत करने से पीछे नहीं हटता। क्यों? ताकि उसके बच्चे की जिंदगी, उसके बच्चे का लाइफ, उसका मुस्तकबिल रोशन और ताबनाक हो, वो परेशानियों का शिकार न हो और वो खुशहाल जिंदगी गुजारे। और मरते मरते लाखों लाख रुपए पैसे छोड़ जाता है, जमीनें छोड़ जाता है, विरासत के, लेकिन जो काम उसे करनी चाहिए वो नहीं करता। वो काम क्या है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने हमें और आपको बतलाया। अल्लाह ने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान नाज़िल की, उसके अंदर बतलाया गया जब याकूब अलैहिस्सलाम की मौत का वक्त आता है, याकूब अलैहिस्सलाम अपने लड़कों को जमा करते हैं। कितने लड़के थे उनके? इतना आशा 12 लड़के थे उनके। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तमाम बच्चों को अपने इर्द गिर्द जमा करते हैं और जमा करने के बाद ये नहीं कहते कि मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, मेरे पास इतना माल दौलत है, इतनी जमीन और जायदाद है, तुम सब आपस में तकसीम कर लेना, बंटवारा कर लेना। ऐसा कुछ नहीं होता, ये सब बातें नहीं की जाती, ये सब फजूलियात है। ना आप उसे लेकर जा सकते हैं कब्र में, ना आपकी औलाद जमीन और जायदाद रुपए पैसे को कब्र में लेकर जाएगी। वो सब दुनिया की चीजें हैं, दुनिया में रह जाएगी। हम और आप मिटकर फना हो जाएंगे। क्या मेरे बेटो, इज़ क़ाल लिबनीही मा तअबुदून मिन बादी, याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बेटों से कहा, मा तअबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, मेरे बाद किसकी परस्तिश करोगे, मेरे बाद तुम किस पर ईमान लाओगे, किसे खुदा मानोगे, या किसकी इबादत के लिए या किसको राजी करने के लिए तुम सजदे करोगे। मैं ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे? जरा बतलाइए हम में से या हमारे माशिया और समाज में कोई ऐसा इंसान है, एक पढ़ा लिखा इंसान भी मरते मरते दुनिया से चला जाता है, लेकिन अपने बच्चों को दीन और इस्लाम की वसीयत नहीं करता। याकूब अलैहिस्सलाम ने ये पैगाम दिया, अल्लाह ने ये बतला दिया, हे ईमान वालों, हे गयूर नौजवानों, हे खालिद बिन वलीद के फर्जंदों, अपने मन में से कब्र, अपने औलाद का ईमान की फिक्र कर लेना, अपनी औलाद को अच्छी वसीयत कर जाना, उसे ये बतला जाना कि अगर तुम जा रहे हो तो मेरे जाने के बाद तुम्हें किसकी इबादत करनी है, किसकी पूजा करनी है, किसकी परस्ती करनी है और किसको खुदा मानना है। मैं ताबुदून मिन बादी, तुम किसकी इबादत करोगे? लड़कों ने कहा, क़ालू नअबुदु इलाहक व इलाह आबाइक इब्राहीम व इस्माईल, कि अबू जान बेशक आप नबी हैं, हम आपकी औलादें हैं, आप समझ लें इब्राहीम और इस्माईल अलैहिस्सलाम की जो माबूद है, उनका जो खुदा है, हम उन्हीं की इबादत करेंगे, यानी दीन हनीफ पर चलेंगे, अल्लाह की इबादत करेंगे, अल्लाह की मर्जी बतलाएंगे, अल्लाह की मर्जी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे, उसी को राजी करने के लिए अपने सब कुछ कुर्बान कर देंगे। ये अल्लाह के फरमाबरदार बंदे थे जिन्होंने अपने मरने के बाद अपने औलाद की भी फिक्र की कि हमारी औलाद गलत रास्ते पर न जाए। अगर इबादत करनी है तो अल्लाह की इबादत करनी है, अगर राजी करना है किसी को तो अल्लाह को राजी करना है। हमारी और आपकी भी जिम्मेदारी है, हमें पता नहीं कि हम और आप कब इस दुनिया से चल बसे, अपने ईमान को मजबूत करे और हमेशा ये दुआ करे कि मौत के वक्त हमें और आपको कलमा नसीब हो जाए। उसकी सबसे बेहतर शक्ल ये बतलाई गई कि हम और आप मस्जिदों को आबाद करें, नमाज पढ़े, नमाज के हर फर्ज नमाज के बाद आप आयतुल कुर्सी की तिलावत करेंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फर्ज नमाजों के बाद आयतुल कुर्सी की तिलावत करता है, जन्नत और उसकी जिंदगी के दरमियान सिर्फ मौत का फासला होता है, यानी अगर वो मर गया फौरन जन्नत में जाएगा। तो हमें और आपको भी जन्नती बनना है तो जन्नती जैसे अमाल करने होंगे, अल्लाह को राजी करना होगा, कुरान से लौ लगाना होगा, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों को जिंदा करना होगा और मौत की तैयारी करनी होगी, कब्र की तैयारी करनी होगी। ये कब्र आखिरत की सबसे पहली सीढ़ी है। अगर हम यहाँ निकल गए आखिरत के मनाजिल हमारे लिए आसान हो जाएंगे, हमारे लिए तय हो जाएगा, मुश्किलात का सामना न करना पड़ेगा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को मौत की तैयारी करने की तौफीक अता फरमाए और
جو مرحومہ جس کے لیے یہ تعزیتی پروگرام رکھا گیا، اللہ ان کے قبر کو نور سے بھر دے، ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے صغائر و کبائر کو بخش دے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بیٹھنے کو سننے کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔